तप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। समय सार परमागम की परिशिष्ट चल रहा है, जिसमें 47 शक्तियों का वर्णन अपन ने आरंभ किया था। समय सार पेज नंबर 593 है और इसमें समय सार पेज नंबर 304। जब बार बार ये कह रहे थे कि आत्मा में ज्ञानादि अनंत शक्तियाँ निरंतर उछलती हैं, तो शिष्य को प्रश्न हुआ कि वे अनंत शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। आचार्य देव ने उत्तर देते हैं कि अनंत का गिनना गिनाना संभव नहीं है। तब वो कहता है कुछ तो बताइए। 47 आप कहते हो अनंत शक्तियाँ हैं, अनंत शक्तियाँ हैं, तो उससे कुछ भाव स्पष्ट नहीं होता। यदि आप कुछ बताएंगे तो अनुमान से फिर अनंत शक्तियों के बारे में समझा जा सकता है। तो उन्होंने यहाँ 47 शक्तियों के नाम गिनाए, जो अपने नीचे लिखे हैं। जीवत्व शक्ति, चित्ती शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति आदि 47 शक्तियाँ गिनाई। अंत की नीचे की 3 पंक्तियों में ये लिखा है कि यद्यपि प्रत्येक शक्ति का स्वतंत्र रूप से अनुशीलन अपेक्षित है, तथापि कुछ ऐसे तथ्य हैं जो सभी शक्तियों पर समान रूप से घटित होते हैं। इस कारण उनका स्पष्टीकरण आरंभ में ही अपेक्षित है। उक्त तथ्यों को जान लेने से सभी शक्तियों को समझने में सुविधा रहेगी। अनंत शक्तियों के विवेचन में 47 की चर्चा यहाँ करेंगे, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो 47 में सभी पर घटित होती हैं, अथवा सभी में से कुछ पर घटित होती हैं, अनेक पर घटित होती हैं। तो वे बातें कहीं नहीं आ पाती हैं। जब ज्ञान शक्ति की बात करते हैं तो ज्ञान जानने की चर्चा होती है, तो सुख शक्ति की बात करते हैं तो सुख गुण की बात होती है। लेकिन वे कॉमन बातें कि वे पारिणामिक भाव रूप हैं, औपसमिक भाव रूप हैं, प्रच्छायक भाव रूप हैं, अब ये बात किसी भी शक्ति के वर्णन में नहीं आएगी कि शक्ति एक दूसरे रूप नहीं है, पर इन शक्तियों में एक में दूसरे का रूप है। अब ये बात कहीं भी नहीं आ पाएगी। इसलिए वे कॉमन बातें जो 47 शक्तियों पर ही भी घटेंगी अथवा अनंत शक्तियों पर घटित होती हैं, उनको जान लेना जरूरी है। तो उनकी चर्चा इस 594 नामक पेज पर है। एक पेज है बस, उसे अपन पहले पढ़ते हैं और फिर आगे चर्चा अपन आरंभ करेंगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि ये सभी शक्तियाँ पारिणामिक भाव रूप हैं। औपसमिक, छायक, छायोपसमिक और औद्यक भावों में कर्म का उपशम, कर्म का क्षय, क्षयोपशम और उदय निमित्त होता है, किंतु पारिणामिक भाव में कर्म का सद्भाव या अभाव कुछ भी निमित्त नहीं है। जीव की इन शक्तियों में भी कर्म का सद्भाव या अभाव कुछ भी निमित्त नहीं है। इस कारण ये सभी शक्तियाँ पारिणामिक भाव रूप ही हैं। पहली बात तो ये है कि ये शक्तियाँ, यद्यपि यहाँ आत्मा की शक्तियों का वर्णन है,
इसलिए ज्ञान शक्ति है, ऐसी जो शक्तियाँ हैं वो सिर्फ आत्मा में ही पाई जाती हैं, लेकिन सभी आत्माओं में पाई जाती हैं। तो ऐसी ये शक्तियाँ किस भाव रूप हैं? क्योंकि आत्मा में ये भाव पाए जाते हैं, तो वो कहते हैं कि कर्म के उदय से अथवा कर्म के निमित्त से जो जो भाव होते हैं उन भावों को नैमित्तिक भाव कहते हैं। लेकिन कुछ भाव ऐसे भी हैं कि जिनमें कर्म का न सद्भाव निमित्त है न अभाव निमित्त है, उन भावों को पारिणामिक भाव कहते हैं। ये शक्तियाँ उन पारिणामिक भाव रूप ही हैं। जैसे अपन कहते हैं कि हमें मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान है, तो ये मति ज्ञान नावरण कर्म के 6 उपशम से है। हमें उपशम सम्य दर्शन है, तो ये कर्म के दर्शन मोहिनी कर्म के उपशम से है। 6 कहते हैं कि देखो ये तो सद्भाव रूप हो गई, लेकिन हमको केवल ज्ञान तो कहते हैं वो किस कर्म के उदय से है? कहने कोई कर्म का उदय नहीं है इसमें, तो किस कर्म के 6 उपशम से है? तो किसी कर्म का 6 उपशम नहीं है। तो क्या है कि कर्म का क्षय है, तो क्षय तो अभाव को बोलते हैं। तो कर्म का अभाव निमित्त है, क्षय निमित्त माने अभाव निमित्त है। तो सीधी सच्ची बात क्यों नहीं कहते हो कि इसमें निमित्त का अभाव है? आप कहते हैं निमित्त का, कर्म रूप निमित्त का क्षय निमित्त है, तो क्षय माने तो अभाव होता है, ख्याल में ना। तो फिर ये तो कर्म के अभाव से हुआ, तो कहते कर्म का अभाव तो पारिणामिक भाव होता है। तो इन दोनों बातों को अलग अलग ऐसे समझें कि कर्म पहले था और फिर उसका अभाव हुआ, इसको बोलते हैं क्षय। तो केवल ज्ञान हुआ, और अनादि से लेके अनंत काल तक ये जीव ज्ञानानंद स्वभावी था, है और रहेगा। और किसी कर्म के उदय क्षय उपशम की वजह से वो ज्ञानानंद स्वभावी नहीं है। न इसमें कर्म का क्षय माने अभाव और उदय माने सद्भाव अथवा क्षय उपशम। तो कहते जिसमें कर्म का निमित्त किसी भी पना न हो, ऐसा जो भाव आत्मा में है, उन सब भावों को पारिणामिक भाव कहते हैं। वैसे तो इसमें अपने 3 ही पड़े हैं, एक जीवत्व, एक भव्यत्व और अभव्यत्व, लेकिन वे तो अनंत हो सकते हैं। अनंत गुण जो आत्मा के हैं वे सभी पारिणामिक भाव रूप हैं। अनंत धर्म युगल हैं, वे भी पारिणामिक भाव रूप हैं। जो स्वभाव हैं वे भी पारिणामिक भाव रूप हैं। और इन तीनों को मिलकर के शक्तियाँ कहते हैं, तो वे शक्तियाँ भी भाव रूप हैं। तो उनमें कोई कर्म का कोई भी योगदान नहीं है। इसको ऐसा समझें कि आत्मा निर्विकारी है और आत्मा अविकारी है। तो निर्विकारी तो कर्म के क्षय से होता है, और अविकारी किसी कर्म के क्षय उपशम से नहीं होता। उससे उसका कर्म का कोई लेना ही देना नहीं है। जो निर्विकारी तो पहले विकार था और अब विकार नष्ट हो गया, उसको बोलते हैं। और अविकारी माने जिसमें विकार नाम की चीज़ कभी थी ही नहीं, होती ही नहीं है,
हो ही नहीं सकती है, उसका नाम है अविकारी। तो सिद्ध भगवान को वास्तव में तो निर्विकारी कहा जाता है, और कहीं अविकारी कहा हो तो उसके वो जो त्रैकालिक स्वभाव है वो उसकी तरफ से कहा जा रहा है, ऐसा समझना चाहिए। तो ये जो 47 शक्तियाँ हैं ये पारणामिक भाव रूप हैं। तो इन 47 में जो 3 प्रकार के पारणामिक भाव बताए हैं, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, इसमें जीवत्व तो लिया है पहली शक्ति के रूप में, और भव्यत्व और अभव्यत्व लिया ही नहीं। यानी जब वो पारणामिक भाव तो गिनाए हैं ना, और पारणामिक भाव रूप होती है तो उन्हें गिनाना चाहिए। तो वो कहते हैं कि हमने अनंत में से 47 चुनी, तो 47 के चुनने का कोई आधार तो होना चाहिए कि नहीं। जैसे अपने 175 विद्यार्थी हैं, तो हम कहते हैं हमें 5 विद्यार्थियों को चुनना है किसी काम के लिए। तो चुनने के लिए ऐसे तो नहीं कह देंगे चलो जी 5 छुट्टी आ जाओ, कोई हम आधार बनाते हैं और आधार से चुनते हैं, तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। जैसे कहा भाई एक एक क्लास से एक एक विद्यार्थी ले लो, अपने यहाँ 5 क्लासें हैं तो एक एक क्लास से एक एक ले लो, तो एक तो ये आधार बना। अब एक क्लास में से जिसमें 50 हैं उसमें एक कैसे लें, तो वहाँ भी हम कोई ना कोई आधार चुनते हैं कि हमें जिस काम के लिए चाहिए वो उस काम के योग्य है या नहीं है ना। कि भाई हमको 5 भाषाओं को जानने वाले चाहिए, तो उस क्लास में जो 5 को हमें चुनना है, तो वे 5 हिंदी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, अंग्रेजी, इन भाषाओं में से हम एक एक को चुनेंगे ना, तो फिर उसका एक आधार बन गया। तो ऐसे कोई आधार होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि हमने जो अनंत शक्तियों में से 47 शक्तियाँ चुनी हैं, उनका आधार है कि उन शक्तियों को हम जानें तो कम से कम आत्मा हमारी तरफ अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए। जब आत्मा का कल्याण आत्मा के जानने से ही है, तो आत्मा जानने में अच्छी तरह से आना चाहिए ना। तो अपन कहते हैं कि उसे चारों ओर अच्छी तरह से जानो, चारों ओर देखो, चारों ओर से देखो। तो अपन का किसी चीज़ को जब अच्छी तरह जानना चाहते हैं तो उसके 3 चक्कर लगाते हैं। 3 चक्कर जो अपने मंदिर में प्रदक्षिणा दी जाती है 3, वो वास्तव में 3 नहीं है, 3 अनेक प्रदक्षिणा दो, ऐसा अर्थ है उसका। लेकिन हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और एक बहुवचन। उन एक को छोड़कर बाकी 2, 3, 4 जितने भी हैं उनको बहुवचन में ले लिया। अंग्रेजी में भी ऐसा ही है। एक संस्कृत भाषा ऐसी विचित्र है कि उसमें 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। मानो वो 2 वचन को बहुवचन में नहीं लेती है, अलग गिनाती है। फिर 3 को 3 वचन नहीं कहती है, फिर बहुवचन 3, 4, 5, 6 सबको बहुवचन कहती है। तो वो कहते हैं कि हम आप कोई भी चीज़ समझना हो तो उसे हम 3 प्रदक्षिणा, 3 प्रदक्षिणा माने हम संस्कृत वाली संस्कृति से आए हैं ना, माने हम किसी चीज़ के अनेक चक्कर काटना। कि अनेक चक्कर माने कितने चक्कर काटें, तो कहते जितने में वो बात हमें अच्छी तरह स्पष्ट नहीं हो जाती, तो चक्कर काटने से कैसे स्पष्ट हो जाएगी। अरे चक्कर काटने से माने चारों ओर से देखना है, आगे से, पीछे से, अगल से, बगल से, चारों ओर से किसी चीज़ को देखना,
उसका नाम है, उसको कि तुम तो आओगे और 3 चक्कर खाओगे, बोलते क्या नहीं। माने इस बात को यदि तुम्हें जानना है तो अनेक चक्कर काटोगे, ये लोक में गर्ज का प्रतीक हो गया। तो वो कहते हैं कि हमें आत्मा को यदि देखना है तो चारों ओर से देखो। अब जो 1 और 2 अब 3 और 4 आ गए। तीनों ओर से देखो नहीं कहते हैं, चारों ओर से देखो, तो इसका मतलब है अनेक ओर से देखो, है देखो, है ना, और बार बार देखो। तो चारों ओर क्या है आत्मा की, इसका तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा जो है तो ये इसका चारों ओर हो गया। तो आत्मा का चारों ओर क्या है, तो कहते द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इनको बोलते हैं चारों ओर। अंग्रेजी में बोलते 4 एंड वाइड। किसी चीज़ का निरीक्षण करना हो और गहराई से करना हो तो उसके चारों ओर से निरीक्षण करना चाहिए, है ना, चारों ओर से देखो। जैसे कि अपन कहते हैं ना कि एक कितना लंबा चौड़ा है, ऐसा देखो, है ना, किसी चीज़ में। फिर इसका कितना वजन है, कितना हल्का भारी है, ये देखो। किसी चीज़ को देखना हो तो कई दृष्टियों से देखा जाता है ना, उसके आकार प्रकार से, उसके वजन से, उसके ठंडे गर्म से, और प्रश्न हो सकते हैं। तो जितने भी पक्ष हो सकते हैं उनकी तरफ से देखो। तो आत्मा का द्रव्य की दृष्टि से देखो, क्षेत्र की दृष्टि से देखो, काल की दृष्टि से देखो और भाव की दृष्टि से देखो। तो उन्होंने 47 शक्तियों के चुनाव में चारों दृष्टियों से हमें आत्मा को समझना चाहिए, तो चारों ओर से देखा है। अब जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो भाव होता है ना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। तो वो कहते हैं कि आत्मा में जो अनंत शक्तियां हैं तो उनमें आत्मा का स्वभाव ज्ञान स्वभावी है। आत्मा जानना उसका स्वभाव है। तो कहते जानना उसका जीवन है। यदि जीव को अन्य द्रव्यों से पृथक करना हो तो वो जो जीना है, वो जीवत्व शक्ति है, वो ही सबसे बड़ा कारण है। और जीना माने तो वो कहते हैं कि जानना। आत्मा का जीवन जानना है, आत्मा का कर्तृत्व जानना ही है। आत्मा जो कुछ करता है वो जानना का काम ही करता है। वो जो कुछ भोगता है तो वो ज्ञान को ही ज्ञेय रूप से अपना करके ही उसी का नाम वो भोग है। तो वो कहते जानने वाले जो पॉइंट को उनने सबसे पहले उठाया। जीवत्व शक्ति तो हो गया, जीव तो हो गया लक्ष्य जिसे जानना है। अब ज्ञान है गया उसका लक्षण। तो सबसे पहले जीवत्व शक्ति में उस द्रव्य को, और फिर उसकी दृष्टि शक्ति और ज्ञान शक्ति। तो कहते ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। तो उनके जानने और देखने को समझाया। तो उस जानने और देखने को समझाया तो दृष्टि शक्ति और ज्ञान शक्ति की बात समझ में आती है। लेकिन फिर उसके बाद में सर्वदर्शित्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, इनकी क्या जरूरत थी? जानना का तुमने कह दिया था ना। तो कहते वो जानना तो कह दिया, लेकिन ये सबसे मेन है ना। ये जानना जीव का लक्षण है, इससे जीव की पहचान होगी। तो जो पहचान का कारण है उसको अच्छी तरह से तो जानना चाहिए ना। उसमें तो कोई शंका सुबह नहीं रह जाना चाहिए। उसमें यदि कोई शंका रह जाती है तो फिर वो काम बनेगा नहीं। तो कहते जानता है तो किसको जानता है? ऐसा प्रश्न खड़ा हुआ तो उसने कहा सबको जानता है।
अब जो चिति है, चेतना है जीव की, जो चेतना लक्षण है ना जीव का, तो कहते वो ज्ञान जानने रूप और देखने रूप होती है। तो देखना और जानना, इसलिए जीवत्व शक्ति के बाद चिति शक्ति उसका लक्षण है। जीवत्व शक्ति लक्ष्य, चिति शक्ति लक्षण, और वो देखने जानने रूप होता है। तो इनको स्पष्ट करने के लिए दृष्टि शक्ति और ज्ञान शक्ति। तो कहते किसको जानना, तो क्या सबको जानना दे, सबको देखना, तो सर्वदर्शत्व और सर्वज्ञत्व शक्ति। तो वो उसके जानने के स्वरूप को ही स्पष्ट करने वाली ये शक्तियां हैं, जो शुरू शुरू में उन्होंने ज्ञान से संबंधित शक्तियां रखी। तो फिर वो कोई ऐसा प्रश्न खड़ा होता है कि भैया कि सबको जानेगा, अलग अलग जानेगा कि हाँ, तो वे सुपर प्रकाश तत्व शक्ति उन्होंने वो समझाई। फिर वो कहता है कि जानने जाएगा तो बहुत तकलीफ का काम है, क्योंकि ये सारा लोकालोक अलोकाकाश तक फैला हुआ है। तो इस अलोकाकाश में तो ये आत्मा जा ही नहीं सकता, तो इस एक काम तो बहुत कठिन हो गया। तो वो कहते कि नहीं, वो भगवान आत्मा में ऐसा स्वभाव है कि उसमें सारी दुनिया आके झलकेगी, स्वक्षत्व शक्ति है, सारी दुनिया झलकेगी, और अपना आत्मा कि वो भी झलकेगा, तो प्रकाश शक्ति। तो इस तरह अनेक शक्तियाँ वो जानने के स्वरूप पर, क्योंकि वो मुख्य है ना लक्षण, जानना आत्मा का मुख्य लक्षण है, वही उसका काम है कि जानने के अलावा जीव और क्या करता है। अपना यही बोलते हैं ना, पर के साथ पर को जानने के अलावा और क्या करता। ऐसा नहीं कि अपने को नहीं जानता, क्या सुखमय नहीं होता। मैंने जानने की जब बात चली तो किसको जानने की बात चली, तो कहते ऐसा कोई भेद इस जगत में है ही नहीं कि किसको जानना किसको नहीं जानना, क्योंकि उसका स्वभाव तो सबको ही जानना है। तो इस तरह ज्ञान के स्वरूप को स्पष्ट करने वाली अनेक शक्तियाँ आरंभ में बताएं। फिर जब हम प्रदेशों पर गए, क्षेत्र पर, तो उन्होंने कहा असंख्य प्रदेशत्व शक्ति। ये आत्मा में असंख्य प्रदेश होते हैं, है ना। फिर हम काल पे गए तो उन्होंने कहा उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति, कि वो निरंतर उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, फिर भी ध्रुव रहता है। फिर उसके काल के पक्ष को स्पष्ट करने वाली बहुत सी शक्तियाँ हैं। तो इस तरह हम विचार करेंगे तो इस शक्तियों में 47 शक्तियों में द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप जो भगवान आत्मा है वो बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाता है। ज्ञान शक्ति में और दृष्टि शक्ति में खासकर इस बात पर बहुत बल दिया है कि ऐसा लगता है कि इतना काम, हाय राम, इतना तो हमसे नहीं होगा। तो वो ज्ञान जानना तेरे में अत्यंत सहज रूप से होता है, उसमें तुझे रंच मात्र भी श्रम नहीं करना है, क्योंकि वो आत्मा का स्वभाव है। स्वभाव उसे कहते हैं कि जिसके करने में रंच मात्र भी श्रम नहीं हो, थकान नहीं हो। तो कहते तेरा स्वभाव तो अनंत पदार्थों को प्रति समय अनंत काल तक जहाँ भी हो वहाँ बैठे बैठे गर्दन हिलाए बिना, ऐसी और ऐसी किए बिना, जैसा है वैसा रहते हुए सारे पदार्थ उसके जानने में आ जाएं, ऐसा तेरे जानने का स्वभाव है। तुझे गर्दन हिलानी पड़े ऐसा तेरा स्वभाव नहीं है। तो कहते वो गेयों को फिर बहुत बड़ी दिक्कत है कि उन्हें आना पड़ता होगा। तो कहते हैं कि वे गे अपनी जगह से रंच मात्र हिले नहीं, और तुम जानो इसके लिए उन्हें कोई प्रयत्न नहीं करना पड़े। ऐसा नहीं है कि उसे तुम्हारी फोटो खींचना है तो कह रही है सामने अच्छी तरह से खड़े हो जाओ, है ना, ऐसा हो जाओ, ऐसा हो जाओ, हिलना मत, है ना, उधर थोड़ा सा
मुस्कराओ, आंखें खुली रखना, आंखें बंद हो जाती हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो कितने कितने बंधन आप पर डालता है आपकी एक फ़ोटो खींचने के लिए। तो आपको झल्लाहट आ जाती है कि रहने दे, हमको जैसा तुम जैसा है वैसा खींच ले, हमको तेरी इतनी ये शर्तें हम पे पूरी नहीं होंगी। अब तुम कहता नहीं साहब अच्छा खिलखिला कर हंसो, तो खिलखिला करके हंसने का कोई कारण होना चाहिए ना, जिसके सामने होता है। तो ऐसी आती है कि ऐसा थोड़ी है कि हमें अंदर से हंसी आई नहीं रही है और बाहर से खिलखिला के हंस दें तो रावण जैसा हंसना होगा फिर वो है? कि उसे जो पात्र नाटक कर रहा है ना रावण का, तो हंसी तो अंदर से कुछ आती नहीं है और हंस रहा है। ये टीवी के शोरूम आते हैं ना, तो उनमें कुछ लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं कि दिन भर उनकी हंसने की ड्यूटी है और वो इतना स्वाभाविक रूप से हंसते हैं कि अपन को और बात पर हंसी आए चाहे नहीं आए उनके अस्वाभाविक रूप से हंसने पर हंसी अवश्य आती है। तो ये कहते रही ये ऐसे ही करता रहता है। तो कहते उसको भैया इसी के पैसा मिलते हैं, उसे 2 रोटियां खाने को सिर्फ इसीलिए मिलती हैं कि यहाँ पर इतना वो हास्य का प्रसंग, वो चित्र जो अपन देखते हैं ना, जिसे देख के वो हंसता है, अपन को हंसी आती नहीं है। यदि वो सचमुच हास्य का प्रसंग है तो हमें भी हंसी आना चाहिए ना, है? तो आप ये शिकायत नहीं कर पाओ कि हमें हंसी नहीं आती है, तो तुम्हें नहीं आती तो हम क्या करें? देखो वो तो कितने हंस रहे है ना, वो तो कितने हंस रहे। तो ऐसा नकली हंस की बात नहीं, भगवान आत्मा का जो जानने का काम है वो सब ऐसा सहज स्वाभाविक रूप से होता है। इस बात को बताने के लिए भी इन 47 शक्तियों के प्रकरण में बहुत मेहनत की है। तो ये शक्तियाँ पारिणामिक भाव रूप हैं, माने पारिणामिक भाव रूप का अर्थ ये होता है कि इन्हें आत्मा को जैसा वो है उसे वैसा रहने के लिए किसी भी श्रम की जरूरत नहीं है, सहज उनका परिणाम ही ऐसा है बस, है? तो वो उसको कहते हैं पारिणामिक भाव। दूसरी बात यह है कि इन शक्तियों के प्रकरण में जिस भगवान आत्मा की बात चल रही है, उस भगवान आत्मा में आत्मद्रव्य के साथ साथ उसमें विद्यमान अनंत गुण और उनका निर्मल परिणमन शामिल है। क्यों आप कहते हैं आत्मा का द्रव्य गुण पर्याय रूप आत्मा। प्रत्येक वस्तु द्रव्य गुण पर्याय रूप है ना। तो द्रव्य गुण पर्याय रूप है तो कहते हैं कि इस आत्मा में अपना द्रव्य भी शामिल है और अपने में होने वाले अनंत गुण वे भी शामिल हैं। जब अनंत गुण कहते हैं तो वे अनंत धर्म भी आ जाते हैं कि जिनके अनंत धर्म है ना, और अंतर बताया था ना, जिसकी पर्यायें होती हैं उन्हें गुण कहते हैं और जिनका विरोधी नहीं होता है, और जिसकी विरोधी होता है और पर्यायें नहीं होती उन्हें धर्म कहते हैं। तो ऐसे गुण कि जिनकी पर्यायें नहीं होती और जिनके विरोधी एक धर्म अवश्य होता है, ऐसे गुणों को धर्म कहते हैं। ऐसे वो गुण ही हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनका परिणमन भी नहीं होता, पर्याय भी नहीं होती और कोई विरोधी भी नहीं होता, तो उन गुणों को स्वभाव कहते हैं। तो ये तीनों एक तरह से गुण ही हैं जिन्हें हम गुण, धर्म और स्वभाव कहते हैं, और इन तीनों को ही शक्तियाँ कहते हैं। तो ऐसा कहेंगे एक तरह से ये सारी शक्तियाँ उस भगवान आत्मा में हैं, अनंत शक्तियाँ। ऐसा कहा ना, तो आत्मा द्रव्य
और उसमें रहने वाली उसकी अनंत शक्तियाँ, ये शामिल हैं। फिर कहते पर्याय, तो कहते हैं कि उसकी निर्मल पर्याय वो भी शामिल है। तो वो कहते हैं इसमें तो शक्तियाँ तूने पारणामिक भाव रूप बताई हैं और तुम ये कह रहे हो कि वो पर्याय शामिल हैं, तो पर्याय तो कभी पारणामिक भाव रूप होती नहीं। तो वो कहते हैं कि इसमें शक्तियों को उछलना लिखा है कि उछलती हुई शक्तियाँ, तो ये उछलना है वो पर्याय। जब कोई उछलना होता है किसी, हम क्यों उछल पड़ते हैं? जब कोई बहुत सुखद समाचार हमें मिलता है तो हम एकदम खुशी से उछल पड़ते हैं। तो ये उछलना हमारे अनंत सुख का, अनंत खुशी का प्रतीक है। तो वो कहते हैं वो निर्मल पर्याय है, वो तो ही खुशी होगी, इसलिए उसकी पूर्ण निर्मल पर्यायों को इसमें शामिल किया है। तो जो शक्तियाँ हम कहेंगे कि जो अनंत शक्तियाँ हैं भगवान आत्मा में, कहते हैं ना अनंत गुणों का गोडाउन है, अनंत शक्तियों का संग्रहालय है। तो अनंत जो शक्तियाँ हैं भगवान आत्मा में, तो अब शक्तियों में तो गुण भी हैं, वो धर्म भी है और स्वभाव भी है। जब आत्मा को अनंत शक्तियों का संग्रहालय कहा तो उसमें स्वभाव धर्म भी आ ही जाते हैं, स्वभाव भी आ ही जाते हैं। यदि उनको इस धर्म को छोड़ना होता तो अनंत गुणों का गोडाउन ही कहते, अनंत शक्तियों का संग्रहालय नहीं कहते। तो वो उछलती हुई पर्याय, तो किसी ने कहा कि जब पर्याय को शामिल किया तो आप विकारी पर्याय को कैसे छोड़ सकते हैं? पर्याय तो दोनों एक ही सी हैं, चाहे अविकारी हों चाहे विकारी हों। तो उन्होंने कहा कि उछलना शब्द में का प्रयोग किया है, इससे लगता है कि आचार्य देव की मनसा निर्मल परिणमन से है, विकारी परिणमन से नहीं है। अभी एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि अपन ने दृष्टि के विषय के बारे में बहुत चर्चा आती है। ध्यान का ध्येय भी वही है, परम शुद्ध निश्चय का वही वो है, और वो उसी में हमें अपनापन स्थापित करना है तो सम्यक दर्शन होगा। उसी को निज रूप जानना है तब सम्यक ज्ञान होगा, और उसी का ध्यान करना है तब सम्यक चारित्र होगा। तो उस भगवान आत्मा में वो कैसा है? तो वो इन अनंत शक्तियों स्वरूप है ना, तो फिर वो उसमें पर्याय शामिल नहीं है, ये कैसे आप कह सकते हो? उसमें तो पर्याय शामिल हो गई फिर, तो उस बात से बहुत टकराती है। जब इसमें कहते हैं कि शक्तियों में के वर्णन में उछलना भी शामिल है, निर्मल पर्याय शामिल है, तो फिर वो दृष्टि का विषय नहीं रह जाता। है ना? तो उसका उन्होंने समाधान ये करने की कोशिश की है कि भाई वो यदि ज्ञान शक्ति उछले नहीं, माने स्वभाव रूप से परिणमन नहीं करे, तो वो ज्ञान शक्ति का स्वरूप जानने में ही कैसे आएगा? सुख शक्ति उछले नहीं तो उसका स्वरूप जानने में कैसे आएगा? इसलिए वो उसका उतना जानना जरूरी है, और उसके बारे में आगे यथास्थान विस्तार से चर्चा आएगी, क्योंकि इस समस्या का क्या समाधान है। क्योंकि पूज्य गुरुदेव श्री ने इस पर प्रवचन किए और वो 700 पेज की किताब छपी है, और 700 पेज में क्या लिखा होगा? तो गुरुदेव की आदत है एक ही बात को 50 दफ़े कहना, रिपीट कर करके कहना। उनको तो जब भी आप जैसे दोबारा पूछेंगे ना, तो बस उसको उसी भाषा में वे रिपीट कर देंगे। ये जो उनकी विशेषता है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये क्या है। हमने जो इनने समझाया था, उस पर हमने जो प्रश्न किया,
तो उन्होंने वही बात दोबारा रिपीट कर दी। फिर हमने तीसरी दफ़ा प्रश्न किया तो वही बात फिर रिपीट कर दी। उन्होंने कहा हमारी समझ में नहीं आया, तो वही बात चौथी बार रिपीट कर दी। कभी कभी तो आप देखते होंगे कि 1 घंटे तक वो एक पंक्ति को वैसी की वैसी रिपीट करते रहते हैं। कभी कभी अपन को झल्लाहट आ जाती है, कभी आगे तो बढ़ो, कुछ कहो तो, है ना। लेकिन वे इसी वजह से वो बचे रहे, नहीं तो वो कहीं ना कहीं चक्कर में इन विद्वानों के, उन्हें फंसाने के वाले विद्वानों के चक्कर में वो आए बिना रहते नहीं। क्योंकि वे जरा सा भी उस लाइन से हटते तो वो तो शास्त्रों की आचार्य की लाइन थी, उसे तो कोई झूठा वो बोल नहीं सकते हैं। और जरा भी हटते तो 2 डर थे कि बस वो उसे गला पकड़ते जो तुमने अपनी तरफ से कही। अब तुम्हारे पास वो आचार्यों का सहारा छूट गया। और एक तो ये, और एक समझ लो कि उनको उससे अच्छी दूसरी भाषा दिखाई नहीं देती है, वे क्या करें। वो सामने वाला जो बार बार कहता है कि और जरा हमें समझाओ, हमारी समझ में नहीं आई, तो मालूम क्यों कहता है? वाद में इसलिए कहता है कि तुम जरा लेन से तो हटो। वो किसी तरह तुम्हें लेन से हटाने की कोशिश करता है जिससे वो तुम्हारा गला पकड़ सके। अब अपन को फिर ऐसा लगता है कि अपन जरा और 2 उदाहरण और देखो, 3 उदाहरण और देखो, फिर यहाँ से समझाओ, वहाँ से समझाओ, फिर कहीं ना कहीं से तो आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं से तुम ऐसे उदाहरण में, ऐसे तर्क में फंस जाते हो कि जो वास्तव में सही नहीं होता। अब उसे तत्काल समझाने में वो सर्वांग से उसका ध्यान रखना संभव नहीं हो पाता और हम उलझ जाते हैं। हम लोग क्यों उलझ जाते हैं? इसलिए उलझ जाते हो, वो क्यों नहीं उलझे? फिर आपने कि नहीं समझ में आया तो दोबारा बोल दिया, यही तो होता है। हम कहें 1 गिलास पानी लाओ, तो अब ये में क्या कहा, तो आपको क्या कहना चाहिए? बोल जाएगा 1 गिलास पानी लाओ, क्या कहा, तो क्या कहना चाहिए? 1 गिलास पानी लाओ। हम क्या करते हैं, जब वो कहता समझ में नहीं आया, 1 माने 1, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं। गिलास एक बर्तन होता है, कोई स्टील का भी हो सकता है, चांदी का भी हो सकता है। फिर वो वहाँ उलझते हैं, फिर अपन फंसते हैं। क्यों? तो अब वो कहते हैं नहीं, वो तो तुम 100 दफे पूछो तो वो एक ही बात कहते रहेंगे। तो हमको अटपटा लगता है ना, अभी भी गले नहीं उतर रही बात कि वो सही क्यों है। मैं आपसे बोला आपका नाम क्या है, तो आपने कहा मेरा नाम सुमत चंद है। फिर मैं आपका नाम क्या है, तो क्या बोलोगे? मैं 1 लाख बार बोलूं कि आपका नाम क्या है, ताराचंद जी आपको क्या बोलना चाहिए? 1 बार ताराचंद, 1 बार गुलाब चंद, 1 बार क्या आप बोलो, सोचो। तो कहते हैं आपको वही बोलना पड़ेगा ना, वही बोलना चाहिए ना जो आपका नाम है। तो ये इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। तो ऐसे ही आत्मा में कितने गुण शक्तियाँ हैं, तो बोलना चाहिए अनंत शक्तियाँ हैं। आत्मा में कितनी शक्तियाँ हैं, तो अनंत शक्तियाँ हैं, बोलेगा। उससे तुमको वो उस प्रश्न में नहीं पलट रहा है, तो तुमको उत्तर पलटने का विकल्प क्यों आता है? और उसे शर्म नहीं आ रही है बार बार वही प्रश्न पूछे में, तो तुमको समझाने में शर्म क्यों आ रही है? वो इस सिद्धांत के पढ़ने वाले थे, इसलिए वो अपनी आगम की लाइन से उतरे ही नहीं। वो उसी आगम की भाषा में आपसे शब्द कहते रहे, और आप भले ही शिकायत करते रहो हमारी समझ में नहीं आई, तो कहें आएगी आएगी, कोशिश करो और करो, कोशिश करो, आएगी। शास्त्र पढ़ो, स्वाध्याय करो, क्योंकि शास्त्र में तुमको यही शब्द मिलेंगे, बार बार वही मिलेंगे ना। ज्ञान की तो जो परिभाषा होगी उसकी तो वही परिभाषा मिलेगी कि दूसरी।
तो ये इसमें वास्तव में कुछ बदलना नहीं, ये गुण है। प्रशिक्षण कक्षा जब मैं लेता हूँ तो मैं उसमें ये समझाता था कि बच्चों को एक परिभाषा सिखाते वक्त उसके शब्द नहीं बदलना। 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, एक दफ़े ऐसा बोला, फिर दूसरी दफ़े 6 द्रव्यों के समुदाय को विश्व कहते हैं। अब तुम तो समझते हो कि समूह और समुदाय का एक ही अर्थ है, इसलिए कोई इसमें अंतर नहीं आया, लेकिन बच्चा तो नहीं समझता है ना, तो कन्फ्यूजन हो जाता है। समूह को बोलते हैं, समुदाय को बोलते हैं, है ना, तो बेचारे को ढंग से याद नहीं हो पाता है। इसलिए आपको वो ही बोलते रहना चाहिए। अब ये जो क्लास लेने में उसी को रिपीट करना चाहिए, अब प्रवचन में रोचक बनाने के लिए बदल बदल के कहना चाहिए। एक दफ़े कभी कहता मैंने जल कह दिया, दूसरी दफ़े पानी कहूँगा, तीसरी दफ़े तोय कहूँगा, अलग अलग जैसा शब्द मेरी कविता में सेट होगा, अलंकारों में सेट होगा, वैसा मैं शब्द ला करके वहाँ पर कहीं बारिज कहूँगा, कहीं कुछ कहूँगा। तो वो कभी रिपीटिशन को दोष मानता है, समझे ना। और पढ़ने पढ़ाने में वो रिपीटिशन गुण है। ऐसा नहीं समझना कि आपने बदल बदल के अनेक शब्दों का प्रयोग किया तो आप बड़े विद्वान हैं क्या, और वही शब्द आप दोहराते रहे तो छोटे हैं। वही शब्द हूबहू दोहराते रहे, 50 वर्ष पहले जो शब्द निकले थे आपके मुँह से ज्ञान को समझाने के लिए, आज भी वो ही निकलें तो लोग चमत्कृत हो जाते कि ये कैसा आदमी है। बिल्कुल उसी भाषा में, उसी टोन में उस बात को बोल जाता है। मैं अहिंसा का व्याख्यान देता हूँ ना, तो चाहे आपने 20 वर्ष पहले सुना हो, चाहे 25 वर्ष 50 वर्ष पहले सुना हो, चाहे आज सुनो, तो उसी लहजे में उसी वक्त आप बता सकते हो कि ये वाक्य जब डॉक्टर साहब बोल के 35 मिनट हो जाएंगे तब ये वाक्य आएगा। आप वो वाक्य सुन के मैं बता सकता हूँ कि 35 मिनट का व्याख्यान हो गया होगा और 25 का बाकी रहा होगा। तो ये प्रतिभा का काम नहीं है, पलटना ये प्रतिभा ही है क्या। मैंने उसी को हूबहू रिपीट करना भी तो पूज्य गुरुदेव श्री की यही तो विशेषता है। 50 वर्ष पहले जो प्रवचन हुआ था उसमें जो बात कही थी वो याद कह रहा है। अब कभी कभी जब उनको नई बात ख्याल में आती है तो वे कह देते हैं मैं पहले ऐसा कहा करता था, लेकिन अभी ऐसा मेरे को ख्याल में आया है कि इसका अर्थ वो नहीं है, ये है। वे ऐसा कह देते हैं। वो बिल्कुल यदि पलटेंगे तो वो बताएंगे पहले क्या कहता था, अब क्या कहता है और क्यों कहता, उसका कारण भी बताएंगे, है ना। तो इसलिए ये हमें आत्मा के स्वरूप को समझना है, ये बारीक बात है। तो इसमें हमको ज़्यादा पलटा पलटी नहीं करना पड़ेगी, बल्कि हमको उसको उसी शब्दों को बार बार रिपीट करना पड़ेगा। तो ऐसा उसमें दूसरी बात जो बताई ना विशेषता कौन सी है कि सभी जो द्रव्य पारिणामिक भाव स्वरूप है। पहली बात तो है पारिणामिक भाव स्वरूप हैं और उसमें 4 भाव शामिल नहीं हैं। और अभी ये कह रहे हैं कि निर्मल परिणमन शामिल है ना। तो वो क्षारक भाव रूप होगा निर्मल परिणमन, क्या उपसम भाव रूप होगा। तो अब ये कैसे कहते हैं, तो वो कहते हैं कि वो जो अनंत शक्तियां हैं वो तो पारिणामिक भाव रूप हैं, जो अनंत गुण हैं वो तो पारिणामिक भाव रूप हैं, और उनमें हमने निर्मल परिणमन शामिल कर दिया करके, और यहाँ जो 47 शक्तियाँ हम बता रहे हैं वो निर्मल परिणमन को शामिल करके बात करेंगे। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। और इसी में से अपना वो समाधान निकलेगा कि दृष्टि के विषय में सब पर्याय शामिल नहीं है, और उसे समझने समझाने के लिए कम से कम निर्मल परिणमन को शामिल करना पड़ेगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, समय तो हो गया लेकिन फिर भी प्रश्न डाल देता हूँ, आत्मा को का लक्षण जानना देखना है, माने ज्ञान है, ज्ञान दर्शन आत्मा का लक्षण है। तो ज्ञान दर्शन
परिणमित करता हुआ ज्ञान दर्शन जीव का लक्षण है कि बस अकेला ज्ञान दर्शन गुण जीव का लक्षण है? सोचना, उत्तर कल बात करेंगे।